ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद में हैं। कहाँ से आ गया सीनियर? कल का बच्चा वो हसन इकबाल साहब, वो भी आया। राना सनाउल्लाह साहब, एक रह गया सिर्फ। नहीं राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी में गालियाँ निकालता था। अब तो वो कहते हैं सीनियर रहनुमा, गालियाँ निकालता था। सीनियर कैसे? उम्र से सीनियर हो जाता है बंदा। तो मेरी तो सबसे ज्यादा उम्र है, बल्कि मैं मियाँ साहब से 2-3 साल ही छोटा हूँ बस। ये जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, सीनियर सियासी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम, आजकल सीनियर सियासी रहनुमा जो मुस्लिम लीग के, उनको बुरा वक्त आया हुआ वैसे ना करें शेख साहब। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए उखाड़ पिछाड़। मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा नून लीग के सदर बन गए तो बुरा वक्त। वो सदर हैं जी जी, मैं बाकी सीनियर रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद में हैं। कहाँ से आ गया सीनियर? कल का बच्चा वो ख्वाजा आसिफ कल का आया यार मुस्लिम लीग में, अभी 97 में आया, 93 में आया। हसन इकबाल साहब, वो भी आया। वो कहाँ 85 की बात करो यार, जो मुस्लिम लीग नून के साथ थे, मियाँ नवाज शरीफ के साथ थे। राना सनाउल्लाह साहब, एक रह गया सिर्फ। नहीं राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी में गालियाँ निकालता था। अब तो वो कहते हैं सीनियर रहनुमा, गालियाँ निकालता था। सीनियर कैसे? उम्र से सीनियर हो जाता है बंदा। तो मेरी तो सबसे ज्यादा उम्र है, बल्कि मैं मियाँ साहब से 2-3 साल ही छोटा हूँ बस। शेख साहब लेकिन इसमें अब राना सनाउल्लाह आप कह रहे हैं गालियाँ निकालते हैं, लेकिन विद ड्यू पीपल्स पार्टी में था यार। लेकिन अब वो कहते हैं ना, उस वक्त मन पापी था तो तन पापी था। तो ये गल्ला पैड़ा कह के मुड़ के मैं यार गलती कर दी थी बस। ये थोड़ी होता है, अल्फाज तो बात रहते हैं, गूंजते रहते हैं, आपके फिजा में रहते हैं। तो अब जब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, मियाँ तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लो, हमारा मुशर्रफ दौर की सजाएं का फर्क पैदा है यार। कहने की अर्ज होता है, कहने में क्या अर्ज है यार? ये सब लफ्जी हैं, कहने में क्या अर्ज है? चले अब आपको इस चीज का अंदाजा हो गया है क्या कि ये सीनियर नहीं है, ये लफ्जी। मैंने कब कहा है? मैंने ये कहा कि सीनियर लोगों पे थोड़ा वक्त बुरा आया है। हाँ, चले मैं ये एक ही रह गया बस, राना तनवीर हाँ, वो है मियाँ साहब का साथी 85 का। चले वो तो इस वक्त म्यूजिक को फेस नहीं कर रहे ना, उन पे बुरा वक्त नहीं है। किस पे? राना तनवीर साहब पे। ये वो बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, ये भी वो बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते? वो बेहतर अपने मतलब तो खुद बेहतर बता सकता, मैं तो जनरली आपको बता रहा हूँ ना। ठीक है, जो कुछ नहीं, फिर आपकी हुकूमत इक़्तिदार में आ चुकी है, ठीक है, अलायंसेस बनते हैं, फिर सीनियर्स रहनुमाओं पे मुश्किल वक्त क्यों है? हुकूमत होती है जीतने वालों की, हारने वालों की हुकूमत नहीं होती। सर तुसी जीते हो, कोई परेशानी हाल नहीं होता ना करें शेख साहब। हाँ, हारने वाले का कोई परेशानी हाल नहीं होता। कौन याद करता है यार हारने वाले? शेख साहब ग्राफ पढ़ रहे हैं आपी मरियम का। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सर्वे आ रहे हैं। क्या हो गया? आपी मरियम का ग्राफ पढ़ा है, आप कह रहे हारने वाले। मरियम का बढ़ गया होगा ना ग्राफ? तो जीती है तो बढ़ा है ना बाबा, मरियम का ग्राफ बड़ा होगा ना। आप कह रहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मैंने कहा हुकूमत होती है जीतने वालों की, ठीक है, हारने वालों की हुकूमत नहीं होती। हारने वालों आप तो सब मेरे साथ बैठे हुए हैं ना। कहते हारने वालों की कदर नहीं है। मैंने हमेशा आपको देखा कि आप पार्टी के तमाम अहम इजलास में मौजूद होते हैं, आपकी राय मैटर करती है। बिल्कुल नहीं। आपको किसने कह दिया यार? मैं तो किसी एक भी पार्टी के अहम इजलास में बुलाया नहीं गया। आप पूछे क्यों? मेरे में उतनी अक्ल दानिश ही नहीं है। मैं उस अक्ल दानिश का मालिक नहीं होना यार। वहां पे तो चाहिए बहुत बहुत जबरदस्त किस्म के अक्लमंद लोग। अता तारिक साहब जैसे। बस ठीक है, बैकग्राउंड अच्छी है उसकी। तलाल चौधरी साहब, उसकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। मरियम औरंगजेब साहिबा, मैं कहता हूँ कमाल है। शेख साहब आखिर क्या नाम लिए आपने? ये सितारे हैं सारे मुस्लिम लीग नून के। तो आप क्यों नहीं बांध सके? माजरत के साथ, आपको तो फिर ज्यादा अक्ल नहीं है ना यार, उतना शऊर नहीं है मुझे। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो गलत हो। मेरी तालीम भी नहीं है इतनी। आपका तजुर्बा है। वो नहीं, तजुर्बा कौन देखता है यार? मैं ऑन रिकॉर्डेड कह रहा हूँ, ये आपके मुंह पे नहीं कह रहा। जब मैंने इलेक्शन सर्वे किया, वाहिद ये हल्का है जहां से मुझे आवाज आई शेख रुहेल असगर नोट वसीम कादर। मैं बेटा इसीलिए मैंने कहा है ना कि मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा उनको बुरा वक्त आया। चले क्यों आया ये बता दे। पता नहीं, यही बातें जो मैं कर रहा हूँ करेगा, ऐसी बातें इसलिए आया हुआ। तो मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं अब अंदाजा कि उनके जो सीनियर साथी हैं उन पर बुरा वक्त है, वो दस्ते शफकत रखते हैं? फिर अगर इस तरफ आ जाए तो शेख साहब ये तो सवाल बनता है कि ये भी नहीं स्लो हो गए हैं बस। बड़ा अच्छा रवैया रहा उनका अपने दोस्तों के साथ, पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आ रही। बेबस तो नहीं। मैंने आला उनसे कहा भी था बहुत, जब मैं लंदन गया था मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा बेहतर ये है कि आप अपने जो पुराने साथी हैं जो आपसे नाराज हैं या किसी वजह से भी आपके दूर अंदरा आप उनको अपने साथ लें, अच्छा जस्टिस बनेगा, अच्छा इंप्रेशन आएगा। पता नहीं
अब उनकी अपनी मर्जी, मैं तो कह ही सकता हूँ। एज फैक्टर लगता है या बेबसी लगती है हालात के सामने? आप अगर मैं फॉर्म 45 और 47 पे आ जाऊँ। बेबसी नहीं होती यार, बेबसी काय की है, काय की बेबसी? 45 और 47 की बात हर जगह नहीं है, बातें ही हैं बस सिर्फ 45-47 मुझे फॉर्म देते हुए तकलीफ होती थी। 45 ऐसी बातें हैं, बातें करनी होती है ना, कह दो आप 45 है 47 है, किसने अप्रूव करना है, किसने करना? मेरे पास अगर कोई होगा, जैसे मेरे पास कुछ ऐसी बातें होती हैं, मैं टीवी पे कह देता हूँ कि मैंने ये महसूस किया, मैंने ये महसूस किया, मैंने ये देखा कि एडीसी था कि एसी था, पता नहीं कौन था, वो मेरा रिटर्निंग अफसर है। जी जी। मेरे दोस्तों ने मेरे दस्तखत भी नहीं है, उसको रत्ती भर शर्म नहीं आई, उसने टर्न डाउन कर दी मेरी रिकाउंटिंग दरखास्त। क्यों की अंदाजा लगा ले, क्यों की? मुझे क्या पता, उससे पता होगा किससे पूछ के की क्यों की। ये अगर यहाँ मैं मिसाल के तौर पे मैं एंकर नहीं, मैं बतौर पीटीआई का अगर एक मैं नुमाइंदा बैठूं या मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, मेरी मेंटालिटी तो ये कहेगी कि शेख साहब की तो होनी नहीं चाहिए थी, शेख साहब की तो रिकाउंटिंग क्या, शेख साहब को तो जीतना चाहिए था। तो बाद में वसीम कादर साहब ने अपना पैंतरा बदला, भी ड्यू अपॉलॉजी पहले बदल गया होता। वो जब उन्होंने कुरान पढ़ा था ना, कुरान पढ़ने से पहले ही उन्होंने कफारा दे दिया था। अब यही तो इस मुल्क का अजीब निज़ाम है, अजीब निज़ाम है। कोई बेचारा मसीह बरादरी का हो या मुसलमान हो, जो भी हो, वो कुरान की बेहुरमती कर ले, उसका घर जला देते हैं, उसको जिंदा जला देते हैं। यहाँ पे दिन दिहाड़े कुरान की बेहुरमती की, हमने उसको सीने से लगा लिया, वो तो कहते हैं हमने उसको सर पे बैठा लिया। हाँ, क्या कहा उसने? वो कुरान नहीं था, नहीं वो पहली जमात दा कायदा सी जेड़ा पढ़िया था नहीं, या का नाम दो या का नस्ताई, वो तो उन्होंने लीडर साहब का लीडर पढ़ते सी, लेकिन जिदों इन्हें खुद पढ़े यार। ठीक है, उन्होंने पढ़ा है, ठीक है, की पढ़े, यही उन्होंने हल्फ दिया था कि मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। मैंने देखा शादी में, मैंने वीडियो देखी शेख साहब, मैंने देखी, चलाई नहीं तो चलाओ ना दराज, चले वो भी हम चला देंगे। सवाल चलाओ, ठीक है, लेकिन सवाल मेरा ये है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा था कि लोटों की जगह वाशरूम में होती है, तो जब ये इन्होंने ये बात की वसीम कादर साहब ने, मैं अपने घर आ गया। लोटा नहीं है ना यार, वो उन्होंने मुस्लिम शावर है ना, मुस्लिम शावर, मुस्लिम भी साथ आ जाता ना, शावर मुस्लिम में बस वो एमएनए के बारे में शेख साहब काफी ब्लंट हो। नून लीग में आ जाए तो मुस्लिम शावर, किसी और जमात में चला जाए लोटा, किसी और जमात में चले जाए लोटा, अच्छा फिर लोटा किसी और जमात में चला जाए लोटा, मुस्लिम लीग नून में आ जाए, मुस्लिम लीग है ना यार, मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम शावर है, ये भी मुस्लिम लीग है। लोटा लोटा ऐसी फजूल, ये बेहतर लफ्ज मुस्लिम शावर है, थोड़ी बड़ा अच्छा लगता है यार, सुनने में अच्छा लगता है ना, सुनने में भी अच्छा लगता है, सही बात। वसीम कादर साहब के लिए आप कभी गए इधर मोटरवे पे? हम जितने बाथरूम बने हुए सब मुस्लिम शावर, लोटा भी रखा हुआ लेकिन मुस्लिम शावर ज्यादा, यानी इस वक्त दोनों चीजें हैं ना ज्यादा, ठीक है।